जय हरि दोस्तों, मेरे इस ज्ञान के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए एक प्रश्न भी है। इस वीडियो में मैं आपको एक छोटी सी गौरैया की कहानी सुनाऊंगी और अंत में आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। तो आइए शुरू करते हैं। एक छोटी सी चिड़िया होती है गौरैया, जो अक्सर घरों में पाई जाती है। अक्सर आपने देखा होगा कि आपके घर पर भी आती होगी। तो एक छोटी सी गौरैया समुद्र के किनारे गड्ढे में घोंसला बनाकर रहती थी। गड्ढे में एक दिन गौरैया ने अपने घोंसले में 2 अंडे दिए। सुबह होने पे अपने अंडों को वहीं छोड़कर दाना चुगने चली गई। शाम को दाना चुगकर जब वो वापस आई तो उसने देखा कि वहाँ अंडे हैं ही नहीं। गौरैया ने इधर उधर देखा, लेकिन अंडे वहाँ दिखाई नहीं दिए। अब अंडों के तो पैर नहीं लगे हुए हैं जो इधर उधर चले जाएंगे। आसपास कोई था भी नहीं, तो गौरैया घबरा गई। गौरैया ने आसपास देखा तो कोई नज़र ही नहीं आया। उसने समुद्र से पूछा, समुद्र भाई, मैंने अपने यहाँ 2 अंडे रखे थे, क्या तुमने उसे देखा है? गौरैया की बात सुनकर समुद्र हंसने लगा और हंसते हुए बोला, मुझे तेरे अंडों से क्या लेना देना, मुझे नहीं पता कि तेरे अंडे कहाँ हैं। समुद्र के हंसने से गौरैया को शक हो गया। हो न हो ये अंडे इस समुद्र ने ही चुराए हैं। तो वह समुद्र से बोली, देखो भाई, तुम्हारे अलावा यहाँ कोई है भी नहीं, इसलिए तुम्हें पता होगा कि मेरे अंडे कहाँ हैं। मुझे तो लगता है कि मेरे अंडे तुम्ही ने चुराए हैं, इसलिए मैं तुमसे कहती हूँ कि मेरे अंडे वापस कर दो। गौरैया की बात सुनकर समुद्र जोर जोर से हंसने लगा और अहंकार से बोला, जा जा, मुझे नहीं पता कि तेरे अंडे कहाँ हैं। ढूंढ सकती हो तो ढूंढ लो। समुद्र की बात सुनकर गौरैया गुस्से से भर गई और गुस्से से भरकर गौरैया बोली, देख भाई समुद्र, मेरे अंडे मुझे वापस कर दे। वापस कर दे, नहीं तो पूरा पानी समुद्र का मैं सुखा दूंगी। गौरैया की बात सुनकर समुद्र जोर जोर से हंसने लगा, जोर जोर से हंसने लगा। गौरैया गुस्से से समुद्र को एकटक देखने लगी। समुद्र की लहरें आती और जाती। गौरैया उस पर लगातार घूर रही थी, लगातार घूरे जा रही थी। गौरैया समुद्र से बोली, लग रहा है कि तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हारा सारा पानी सुखाना ही पड़ेगा। अब मैं तुम्हारा सारा पानी सुखा कर ही रहूँगी। और ऐसा कहकर गौरैया अपनी चोंच में एक किनारे से पानी लेती और दूसरे तरफ डाल देती। ऐसा करते करते उसे सुबह से शाम हो गई। शाम के समय जब अन्य पक्षी उधर से गुजर रहे थे तो उन्होंने गौरैया से बोला, क्या भाई, आज तुम दाना चुगने नहीं आई, क्या बात है? लेकिन गौरैया गुस्से से कुछ नहीं बोली, बस अपनी चोंच से समुद्र से पानी लेती और दूसरे किनारे पे डाल देती। समुद्र से थोड़ा पानी लेती, शक करती और किनारे पे डाल देती। सारे पक्षी उसके इस कृत्य को देख रहे थे कि ये कर क्या रही है। उन्होंने पूछा कि तुम ये क्या कर रही हो? तब गौरैया ने बोला कि मैं आज समुद्र को सुखा के ही रहूँगी। सभी पक्षियों ने उसे बहुत समझाया कि यह असंभव कार्य है, भला कोई समुद्र के पानी को भी सुखा सकता है। लेकिन गौरैया बोली, नहीं नहीं, मैंने प्रण कर लिया है कि मैं इस समुद्र के पानी को सुखाकर ही रहूँगी। गौरैया अपने दृढ़ निश्चय के साथ अपने काम में लगी रही। जब वह थक जाती तो थोड़ी देर रुक जाती और फिर अपने काम में लग जाती। ये सिलसिला 3 से 4 दिन तक चलता रहा और गौरैया का स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरने लगा। यह देखकर सारे प्राणी, पशु पक्षी हैरान थे। उन सबको उसकी चिंता होने लगी। तब सभी पक्षियों ने मिलकर सोचा कि पक्षियों के राजा गरुड़ देव से बात की जाए। तो सभी पक्षी गरुड़ के पास पहुँचे और उनसे बोले, महाराज, ये नन्ही सी छोटी सी गौरैया अपनी जिद पर अड़ी है। वो इतने विशाल समुद्र के पानी को सुखाने का प्रयास कर रही है। हमने उसे बहुत समझाया, बताइए हम क्या करें? सभी पक्षियों की बात सुनकर गरुड़ समुद्र तट पर उस गौरैया के पास आए और गौरैया से बोले, क्या हम कुछ तुम्हारी मदद कर सकते हैं? हमारी चोंच कुछ बड़ी है। गौरैया गुस्से में बोली, नहीं नहीं, एक काम तो मेरा है, मुझे करने दो, मुझे किसी की मदद की आवश्यकता नहीं है। तब गरुड़ समझ गए कि गौरैया अपने बच्चों की चिंता में काफ़ी गुस्से में है।
तब गरुड़ भगवान श्री हरि विष्णु के पास गए और उनसे विनती करने लगे, हे प्रभु, आप तो सृष्टि के रचयिता हैं, आप ही कुछ चमत्कार कीजिए। यह नन्ही सी गौरैया जिद में आकर समुद्र का पानी सुखाने को ठान बैठी है, जो कि इसके लिए असंभव कार्य है। भगवान विष्णु ने देखा कि गौरैया निरंतर अपने कार्य में लगी हुई है। गौरैया के दृढ़ निश्चय को देखकर भगवान श्री हरि विष्णु उस पर प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने समुद्र देव से पीछे हटकर गौरैया के अंडे लौटाने के लिए आदेश दिया। भगवान विष्णु की आज्ञा पाकर समुद्र देव पीछे की तरफ हट गए और गौरैया ने उसमें से अपने अंडे निकाल लिए और खुशी होकर बोली, देखो देखो, मैंने एक कर दिखाया। दोस्तों, ये कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? दोस्तों, ये कहानी हमें शिक्षा देती है। अब क्या शिक्षा देती है? नीचे कमेंट करके हमें बताइए कि यह कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। दोस्तों, ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक करिए और आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए जल्दी से।